नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम होगा डिटर्मिनेंट और हम लोग बुक जो फॉलो कर रहे हैं वो बुक फॉलो कर रहे हैं NCERT का। तो NCERT बुक से आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे। तो 4.2 देखने से पहले एक टर्म हम लोग समझना चाहेंगे कि सॉल्व द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है लेकिन दो मेथड से, बाय एक्सपेंडिंग और दूसरा है विदाउट एक्सपेंडिंग। दो चीज़ समझेंगे, एक एक्सपेंडिंग करके, एक विदाउट एक्सपेंडिंग। तो आइए देखते हैं। ये डिटर्मिनेंट है, 2 है, 3 है, 4 है। पहला सॉल्व कर रहे हैं बाय एक्सपेंडिंग। 2 3 4, 1 2 3 2 3 4। तो इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं ऐसे। जब 2 ले लेते हैं तो यहाँ 2 का रो और कॉलम को हम लोग क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो 2 3 3 4 माइनस जब 3 ले लेते हैं तो 3 का रो और कॉलम काट दीजिए, 3 का रो और कॉलम काट दीजिए। तो क्या बच गया, बच गया 1 3 2 4, है ना। उसी तरह से प्लस लेते हैं, +4। जब 4 लेंगे, 4 का रो और कॉलम काट दें तो हो जाएगा 1 2 2 3। ये अब ये 2 हो गया, 4 दूनी 8 माइनस 9 माइनस 3 4 माइनस 6 +4 3 माइनस 4। हाँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -3 इंटू ये -2 +4 इंटू -1। ये हो गया -2, ये हो गया +6, ये हो गया -4। तो आप देखेंगे एक -2 -4 -6 और +6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये 0 आ गया, लेकिन किस मेथड से बना है, एक्सपेंड करके। आप यहाँ लिख सकते हैं, शुरू में ही हम लोग लिखेंगे किधर से चले, एक्सपेंडिंग एलोंग R1। हम इस तरह से चले थे, इसीलिए एक्सपेंडिंग एलोंग R1 लिख दिए और इसका वैल्यू जो हुआ वह 0 हुआ। अब इसी क्वेश्चन को आपको विदाउट एक्सपेंडिंग बनाना है। दूसरा हम लोग कैसे बनाएंगे, विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग, तो विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब होता है कि आपको इस तरह से नहीं चलना है। आप 2 को जब लिए थे तो रो और कॉलम काट दिए थे, तो इसको कहते हैं एक्सपेंडिंग। तो विदाउट एक्सपेंडिंग हम लोग कैसे बनाएंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टीज 6 प्रॉपर्टी आपको बताए हैं, वही 6 प्रॉपर्टी यूज करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके बनाएंगे इसको। तो देखिए प्रॉपर्टी यहाँ हम लोग लिख देंगे, वही क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन कि 2 3 4 1 2 3 और 2 3 4। अब हम लोग ये इसको नहीं यूज करेंगे, हम लोग एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसका प्रॉपर्टी यूज करके लिखेंगे। तो आप इसमें देखेंगे गौर करके कि ये है R1 हमारा, ये है R2 और ये है R3। इसको हम लोग कहते हैं कॉलम 1, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम 2 और इसको हम लोग कहते हैं कॉलम 3। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जो R1 में है वही R3 में है। तो हम लोग बोलेंगे कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। R1 और R3 जो है वह आइडेंटिकल है, इसीलिए इसका डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा, सो इट्स डिटर्मिनेंट विल बी 0। बस इतना ही लिखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग एक्सपेंड नहीं किए, इसको कहते हैं बाय एक्सपेंडिंग, और ये विदाउट एक्सपेंडिंग। हम लोग इसका रीजन दिए प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि एक्सपेंडिंग और विदाउट एक्सपेंडिंग क्या है। आइए हम लोग एक्सरसाइज आज 4.2 को स्टार्ट करें।
कहता है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, अभी आप समझाए इससे पहले, इसलिए टर्म हम समझाए आपको विदाउट एक्सपेंडिंग, और प्रूफ दैट करना है ये क्वेश्चन 1 से 5 तक। तो इसमें आपको एक्सपेंड नहीं करना है, आपको सीधा प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्ट ये कर देना है। तो आइए देखते हैं, हम लोग को विदाउट एक्सपेंडिंग इसको प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे सो देखते हैं। हम लोग ले लेते हैं LHS, ये क्या है X Y और Z, ये है ABC, ये है X + A Y + B और Z + C। चूँकि हम लोग प्रॉपर्टी 6 में देखे थे कि यदि यहाँ प्लस में है तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं। प्रॉपर्टी 6, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, हम आपको प्रॉपर्टी 6 में बताए थे। X Y Z, ये हो गया ABC, और इसको 2 भाग में बांटेंगे तो फर्स्ट वाला पार्ट को इस डिटर्मिनेंट में ले आएंगे और एक डिटर्मिनेंट और में आएगा। चूँकि यहाँ 2 टर्म प्लस में है इसलिए 2 डिटर्मिनेंट में हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो गया X Y Z ABC, और चूँकि ये फर्स्ट में दे दिए हैं यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ बैठा देंगे। तो क्या हो जाएगा A B और C। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें C1 और C3 आइडेंटिकल है, इसीलिए इसका डिटर्मिनेंट हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे 0। क्यों? क्योंकि ये देखिए C1 कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, सो इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। इसमें आप देखेंगे कि कौन हो सकता है, ये देखिए आपका है C2 और ये C3। C2 और C3 जो है वो भी क्या है आइडेंटिकल है, सो इसका भी डिटर्मिनेंट हम लोग क्या कर देंगे 0। पहले में क्या है कि C1 और C3 आइडेंटिकल है इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 है। इसमें क्या है कि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो इसका डिटर्मिनेंट 0 है, और 0 + 0 = क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग समझ गए इसको, और इस तरह से हम लोग इसको क्या कर लिए प्रूव्ड कर दिए, है ना, ये प्रूव्ड हो गया। तो प्रूव्ड आप समझ गए होंगे कि हम लोग यहाँ एक्सपेंड किए क्या, रो और कॉलम जिसको लेते थे, माना कि X को लेते रो और कॉलम काट देते, उसको एक्सपेंडिंग कहते हैं। हम लोगों ने यहाँ क्या करना है कि एक्सपेंड बिना किए एक्सपेंड हम लोग इसको बना लिए विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। तो आप इसको समझ गए होंगे। आप लिख सकते हैं इसमें कि C2 एंड C3 आर क्या था आइडेंटिकल है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। आइए अब हम लोग देखें क्वेश्चन दूसरा, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। वही क्वेश्चन है, हम लोग विदाउट एक्सपेंडिंग किए, बिना एक्सपेंड किए ही इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो क्या प्रूफ करना है 0 प्रूफ करना है। तो हम लोग लिखते हैं प्रूफ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। LHS में क्या है आप देखेंगे कि A - B, B - C, C - A, यहाँ है B - C, C - A, A - B, यहाँ है C - A, A - B और B - C, ये है ना, हाँ ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा पार्ट नहीं कि अलग कर देंगे, तो कुछ ना कुछ उपाय हम लोग करेंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो हम लोग यदि R1 और R2 को जोड़ दें तो जोड़ने पर क्या होगा कि ये B और B कट जाएगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि R1 = R1 + R2 कर लें। तो R1 मतलब ये दोनों जुड़ेगा, R1 और R2,
तो बोलिए ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये और ये कट गया, बोलिए क्या आ गया, ए माइनस सी आ गया ना। उसी तरह से यदि आप इसको जोड़े हैं तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना, तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए, देखिए ये कट गया, आपका आ गया b माइनस ए। तो दो जोड़ लिए तो इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा ना, तो c माइनस ए प्लस ए माइनस बी है ना, तो ये और ये कट गया, तो आपका क्या आ गया, c माइनस बी। तो हम फिर उसी को लिखेंगे, फिर इसी डिटर्मिनांट को लिखेंगे, लेकिन हम लोग R1 में चेंजिंग हुआ है, हमारा जो चेंजिंग हुआ है, तो R1 में हम लोग ये सब लिखेंगे, बाकी सब वही रहेगा। तो R1 में क्या हो जाएगा बोलिए तो a माइनस सी, b माइनस ए और c माइनस बी हम लोग चेंज करके लिख लिए। और पहले से क्या है कि b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, यहाँ भी है c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, ऐसे है ना। अब थोड़ा सा हम लोग यदि ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर ये सेम आ रहा है, देखिए सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते। देखिए a माइनस सी, b माइनस ए, c माइनस बी, ये b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, ऐसा है ना। अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, c माइनस ए को माइनस ए माइनस सी। देखिए हम लोग इसका सीक्वेंस को बदल दिए, इसके एवज में क्या दे दिए, माइनस। a माइनस बी को हम लोग b माइनस ए लिख सकते हैं, लेकिन इसके एवज में हम लोग क्या दे दिए, माइनस। फिर यहाँ पर b माइनस सी को हम लोग c माइनस बी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या देंगे, माइनस देंगे, है ना। जब ये माइनस दे देंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा कि कॉमन निकाल सकते हैं, हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं माइनस को बाहर। तो माइनस जब कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा कि a माइनस सी, b माइनस ए और c माइनस बी, यहाँ हो गया b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी। जब कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा, a माइनस सी, b माइनस ए और c माइनस बी। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, ये क्या है कि ये है R1 और ये है R3। R1 और R3 क्या हो गया कि दोनों क्या है, दोनों आइडेंटिकल है। तो दोनों आइडेंटिकल है तब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चूँकि